हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DT+B का स्पेशल एजुकेटर का पीआरटी और टीजीटी लेवल में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसे पेपर 1 आता है, पेपर 2 आता है, जिसको पार्ट ए और भी कहा जाता है, और इसमें जो है वो क्या टॉपिक आते हैं, और पेपर 1 में या पार्ट ए में क्या सब्जेक्ट आते हैं, फिर टोटल क्वेश्चन क्या है, टोटल मार्क्स क्या हैं, और जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, और मार्क्स टाइम जो है वो कितना है। और ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों के मन में अराइज होता है कभी बार कि मैम हमारा जो सीटेट है वो 82 मार्क्स के साथ है, तो क्या हम लोग जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि DT+B की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हम लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कभी बार कोई पूछ लेता है कि अच्छा क्या कर रहे हो, DT+B की तैयारी कर रहे हो, DT+B क्या होता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसके लिए आप लोग जो है वो स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी मीन्स प्राइमरी लेवल टीचर के लिए, और टीजीटी मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। पीआरटी वाले जो बच्चे होते हैं वो 1st टू लेकर 5th तक बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं टू स्पेशल चिल्ड्रन। एंड टीजीटी वाले जो है वो 6th टू लेकर 8th तक बच्चों, कभी बार 9th 10th भी ले लिया जाता है, बट उनके लिए जो है वो पीजीटी टीचर मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है वो हायर किए जाते हैं। तो ये 2 वैकेंसी जो है वो अभी हमारे पास आई हैं पीआरटी और टीजीटी लेवल में। इनको अभी हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है और क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या है हमारे पास पीआरटी लेवल प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्राइटेरिया है। आप सभी के पास में +2 तो पास होगी मस्टली। दूसरा, उसके साथ में आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल एजुकेशन में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक जो है वो आपके पास होनी चाहिए। +2 के साथ में आपने अगर 2 साल का डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल हैं, बट उसके साथ में प्लस सीटेट जो है वो पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 साल का ही डिप्लोमा है, आप लोगों ने अगर 2 साल नहीं तो 1 साल का ही डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट सीटेट पेपर 1 जो है वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। मीन्स लेवल 1 का जो आता है पेपर 1 का, पेपर 1 वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। बट इन सभी के साथ में एक और चीज़ होनी चाहिए जो कि आपका सीआरआर नंबर है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर जो होता है, जो कि आपको कंप्लीट करने के बाद में आरसीआई में रजिस्टर करना होता है और वहाँ से आप लोगों को सीआरआर नंबर मिलता है, वो आप सभी के पास में होना चाहिए। तो ये इनमें से आप लोगों ने अगर कोई भी एक कोर्स किया हुआ है, और ये जो मैं यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं, बट इसके साथ में सीटेट पेपर 1 और सीआरआर नंबर जो है वो आप सभी के पास में होना चाहिए। और इसकी जो है वो लास्ट डेट 15 जुलाई है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका पीआरटी लेवल में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीजीटी लेवल में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो उसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ में जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उसके बाद में आरसीआई से जो है वो आप लोगों का स्पेशल एजुकेशन क्वालिफाइंग, चाहे बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, वेल एंड गुड है। और अगर आप लोगों ने जनरल बीएड भी किया हुआ है तो उसके साथ में आपको 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग जो है वो एलिजिबल है। और दूसरा जो है वो अगर आपने बीएड जनरल है 2 साल का डिप्लोमा भी किया है तो भी आप एलिजिबल है। मीन्स इन सभी में से किसी भी एक में आप लोगों ने कोर्स किया हुआ है जो कि आरसीआई से रिकॉग्नाइज है, तो आप लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल हो। बट उसके साथ में आप सभी के पास जो है वो सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, जहां वो मैंडेटरी है क्योंकि सेंट्रल लेवल की है, तो इसलिए सीटेट होना चाहिए। और दूसरी बात, जहां जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और दूसरा जो है वो आप लोगों को रिजर्वेशन में जो SC ST OBC वालों को मिलता है, अगर 82 में बच्चों ने पास किया हुआ है अपना पेपर,
तो भी जो है वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको 90 मार्क्स चाहिए क्योंकि आप दिल्ली में भर रहे हो, अपनी स्टेट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं मानते। जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी पोस्ट को फिल करते हो टीचिंग एग्जाम में, तो आपका सीटेट जो है वो 82 मार्क्स को वैलिड मानता है, ठीक है, आपका पास ही माना जाएगा, क्वालिफाई ही माना जाएगा। तो ये लोग जो है ये बात जो है वो आप लोगों ने इंश्योर कर लेनी है कि जैसे हमारा 82 मार्क्स के साथ हम फिल कर सकते हैं। और इसके साथ भी आपके पास जो है वो सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर जो है वो नंबर होना चाहिए, तो ही जो है वो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हो। तो होप सभी को बात जो है वो क्लियर हो गई है। क्राइटेरिया को लेकर कि क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं, आप लोगों ने मैच कर लेना है। ये मैंने डायरेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट से ही उठाई हैं, जहाँ जो है वो मेंशन किया हुआ था कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने से ऐड की हैं। तो इसमें से अगर कुछ भी आपने एक चीज़ स्पेशल एजुकेशन में कोई भी एक चीज़ की हुई है, आपके पास सीटेट है, सीआरआर नंबर है, तो आप लोग जो है वो एलिजिबल हो। होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बताऊं आप सभी को, तो हम बात करेंगे पेपर जर्नल की और जो हमारा स्पेसिफिक पेपर है। तो जर्नल पेपर में आपके पास जो है वो 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन से? एक तो जनरल अवेयरनेस आता है, दूसरा रीजनिंग आता है, तीसरा जो है वो मैथमेटिक जो आपकी स्किल है, एबिलिटी वो आती है, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज आती हैं। और इन पांचों में क्या आता है, 20 क्वेश्चन और 20 ही मार्क्स, मीन एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और टोटल जो है वो हमारे पास क्या है, 100 मार्क्स होते हैं पेपर 1 की जाएगा। तो इसमें भी जो है वो 5 पार्ट आते हैं, ठीक है, 5 पार्ट जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन में, जैसे साइकोलॉजी में पूछ लेंगे 20 क्वेश्चन या 18-20 क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। बट ये नहीं है स्पेसिफिक उसमें मेंशन नहीं किया जाता, बट इन 5 टॉपिक में से ही आते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने देखे, स्पेशल एजुकेशन में डिसेबिलिटी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, और एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में, टीचिंग मेथड एंड सब्जेक्ट मेथडोलॉजी एंड बेसिक रिसर्च, और कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है वो पूछी जाती हैं। जैसे डेज पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा डे, जैसे लिप्रोसी डे कब मनाते हैं, हेयरिंग डे कब मनाते हैं, डिसेबिलिटी डे कब मनाते हैं, वो चीज़ें भी जो है वो पूछी जाती हैं। तो वो ये सारा जो पेपर 2 का है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको सभी को क्या चीज़ें हैं उसको प्रिपेयर हो रहा है कि इंग्लिश हिंदी में चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख लेना है कि जैसे क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। और ये भी टोटल जो है वो क्या है, टाइम आपके 200 क्वेश्चन जो है वो आपने 2 आवर में जो है वो कंप्लीट करने हैं। और आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ठीक है। जैसे 4 क्वेश्चन आपके मान लो गलत हो गए हैं, तो आपके जो सही क्वेश्चन है उसमें से 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और सेंटर आपका दिल्ली में ही आएगा और सीबीटी मोड है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा। सो ये सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई, होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी का डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, सो थैंक यू सो मच।